अंदर भी कह रही हैं हम बाबा साहब के कदमों पे चलेंगे, हमारी पार्टी काम अरे करे। मैडम, किसके बाबा साहब के कदमों? ये बाबा साहब का अपमान करने वाले बाबा साहब के कदमों में चलेंगे? क्या बात कर रहे हो? इनके गृह मंत्री संसद में अपमान करते हैं और ये बाबा साहब के उसमें चलेंगे? संविधान की तो धज्जियां उड़ा, इनके प्रधान सेवक उड़ा रहे हैं, संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब किसके लिए बजट बना रहे हैं? लोग आज महंगाई से तरस रहे हैं, महंगाई से रो रहे हैं, बेरोजगारी से रो रहे हैं, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही। तो ये बजट किस बात का? किसको देंगे बजट? तो आप खुश हो रहे हैं इतना, महिलाओं को पैसे नहीं मिले तो आप हंस रहे हैं। हैं? मुझे दुख है, झूठ क्यों बोला है, हंस क्यों रहे हैं? तो इनकी नाकामियों पे हंस रहा हूँ। ये नाकामयाब सरकार है, दिल्ली सरकार कामयाब नहीं है और देखना साल बाद इसको हटा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ अरुण मलिक जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम मुद्दों की समझ रखते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से दिल्ली में बजट सत्र चल रहा है, बजट को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। मलिक जी कैसे देख रहे हैं? रेखा गुप्ता कह रही हैं कि अब जो है दिल्ली की शिक्षा और सुधारी जाएगी। पहले बाहर झूठ बोलती थी, अब सदन में झूठ बोलना शुरू हो गई है। यही जुमला गुप्ता जी, मैं तो जुमला गुप्ता जी कहूँगा। ये बाहर भी झूठ बोलती थी, अब विधानसभा में झूठ बोलने लग गई हैं। बड़े बड़े झूठ वहाँ बोले जा रहे हैं। जितने झूठ बाहर बोलती थी उतने झूठ अब अंदर बोलना शुरू हो गई। वो हाँ, झूठ बोले तो वो झूठ नहीं बोला था। 2500 रुपये का मिले, 2500 रुपये। आपने, मैंने कहा था ना, आपको याद है ना कि जाना 2500 रुपये लेके आना, तो गए नहीं, आप भी मायूस होके आ गए, 2500 नहीं मिले। फिर मैंने ये कहती होली पे आपको मिलेगा सिलेंडर, लोगों ने देखा ना, होली पे सिलेंडर भी नहीं मिला। दो बातें इनकी झूठी हो गई, इलेक्शन से पहले झूठ बोलती होगी। अब किसके लिए बजट बना रहे हैं? लोग आज महंगाई से तरस रहे हैं, महंगाई से रो रहे हैं, बेरोजगारी से रो रहे हैं, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही। तो ये बजट किस बात का? किसको देंगे बजट? तो आप खुश हो रहे हैं इतना, महिलाओं को पैसे नहीं मिले तो आप हंस रहे हैं। मुझे दुख है, झूठ क्यों बोला है, हंस क्यों रहे हैं? तो इनकी नाकामियों पे हंस रहा हूँ। ये नाकामयाब सरकार है, दिल्ली सरकार कामयाब नहीं है और देखना साल बाद इसको हटा दिया जाएगा। अभी महीने भर हुए हैं, काम तो करने दीजिए। क्या काम किया? एक महीने में कितने झूठ बोल लिए, कितने झूठ बोले? 2500 दूंगी नहीं, सिलेंडर नहीं, महंगाई पे कोई बात नहीं करती, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करती हैं, महिलाओं को कोई पेंशन पे बात नहीं करती। विधानसभा में बोलने से क्या हो जाएगा? वो तुम्हारे को ऊपर कोई सुनेगा तो बात होगी ना। विधानसभा में बैठ के क्या कर लोगे, पास कर लोगे? जो लोगों को तुमने 2500 तो दिए नहीं, सिलेंडर दिए नहीं, तो अब क्या दोगे? आप लोगों को, इनको भरोसा थोड़ी है लोगों को। ये जो मर्जी विधानसभा में बोलते रहे, पता है झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे, बाहर भी झूठ तो अंदर भी झूठ। कह रही हैं हम बाबा साहब के कदमों पे चलेंगे, हमारी पार्टी काम करे। अरे मैडम, किसके बाबा साहब के कदमों? ये बाबा साहब का अपमान करने वाले बाबा साहब के कदमों में चलेंगे? क्या बात कर रहे हो? इनके गृह मंत्री संसद में अपमान करते हैं और ये बाबा साहब के उसमें चलेंगे? संविधान की तो धज्जियां उड़ा, इनके प्रधान सेवक उड़ा रहे हैं, संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये कहाँ, ना ये संविधान को मानने वाले हैं, ना ये लोकतंत्र को मानने वाले हैं। ये विधानसभा में खड़े होके भाषणबाजी कर देना, बजट बना देना। अरे जो आपने कहा, जो वादा किया, वो वादा तो पूरा करते। इलेक्शन से पहले कहा, मैनिफेस्टो में क्या चिल्ला चिल्ला के बोलती थी, महिलाएं खुश हो रहे, 2500 देंगी। और पहले 2500 तो दो, बाकी विधानसभा बचत करते रहना। और सिलेंडर तो दो, होली वाला। अब दिवाली भी आने वाली, इकट्ठे दे रहे हैं दिवाली होली का, पूछ लें, इकट्ठे तो नहीं दे देंगी होली दिवाली का। चल रही है, बैठक भी हो गई तो देंगी। बैठक किस चीज़ बात? यही चल रही है कि होली वाला सिलेंडर दिवाली पे देंगे, दिवाली वाला फिर आपको वहाँ दे देंगे, क्या कहते हैं, 26 जनवरी को दे देंगे। ऐसे करेंगे, ये करेंगे। इतना नाराज क्यों है? नाराज? अरे झूठ क्यों बोलती हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ क्यों बोल रहे लोगों से? देश के लोगों, जिन्होंने, दिल्ली की जनता ने तुम्हें वोट दिया, उनसे झूठ बोल रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो आप। तो दो ना जो चीज़ आपने वादे के, लोग तो यही कह रहा, आप दिल्ली की जनता यही कह रही है कि आपने वादे किए थे, हमने तो नहीं मांगा, जनता ने तो नहीं मांगा। जनता का कीमत बोल दिया आपने, कहा जी हम आपको 2500 देंगे सिलेंडर, लोगों ने आगे झांसे में। वैसे तो 15 लाख भी नहीं आए हैं, तो क्या जनता बार बार वही एक ही चीज़ का रोना रोती रहेगी? ये जनता रोना, ये लोगों को रुला रहे हैं। 15 लाख दिए, कितना जोर से चिल्लाते थे, जीरो बैलेंस पे जाइए बैंकों में अपना अकाउंट खोले। और ये वो किसी बैंक में, कोई भी कांग्रेस के राज में चले जाते हैं, अकाउंट खोल लेते हैं। वो जीरो अकाउंट वालों के पास कोई पैसा गया आज तक? 15 लाख गया कोई? काला धन स्विट्जरलैंड से आएगा, आपको देंगे, मिला किसी को? जो जिन्होंने इतने जुमले बोले, इतने जुमले बोले, जुमलों पे ही सरकार चल रही है और अभी तक ये बाज नहीं आए।
अभी भी जुमलेबाजी चल रही है, दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की, अभी भी अब जुमलेबाजी तो चल रही है। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन किस बात का? रेल हादसे हो रहे हैं, आपको दे रहे हैं, क्या है कि डबल इंजन का? दिल्ली में भी है, केंद्र में भी है, हाँ, दिल्ली प्रदेश में भी है। दिल्ली प्रदेश में कौन सी आ गई डबल इंजन? देखिए ना, रेखा गुप्ता है और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। दोनों ही झूठे हैं। वो महा झूठ बोलते हैं, छोटा झूठ बोलती हैं। ये फर्क है। एक डबल इंजन है ना, बड़ा इंजन बड़ी आवाज़ करेगा झूठ की, छोटा इंजन छोटी आवाज़ करेगा झूठ की। तो ये इंजन तो छोटे बड़े इंजन है ना, कोई बड़ा झूठ बोलेगा, कोई बड़ी सीटी मारता है, कोई छोटी सीटी मारता है, कोई धुएं वाला इंजन है, कोई डीजल वाला है। तो इस तरह के दूसरी तरफ देखिए, जो यमुना की बात की जा रही थी, अब कह रहे हैं यमुना पे आरती भी होगी। अच्छा, इनकी बातों पे क्यों यकीन करते हैं मैडम आप? इन्होंने कुछ किया है आज तक? इनकी सच्चाई है, इनके हृदय से ही झूठ निकलता है। जमुना पानी तुम बंद कर दो, जमुना सूख गई है, साफ हो गई। ये जमुना को ही साफ कर देंगे तो साफ हो जाएगी। अच्छे दिन बैरक सुनिए, वो अच्छे दिन तो आप देख ही रहे हैं। पहले आपको मिल रहा है अच्छे दिन, तो देख रहे हैं 500 रुपये किलो लहसुन मिल रहा है, मिल रहा है ना, अच्छे दिन तो हैं आपके। मैडम आप देश महिला की जनता खुश है। आप खुश हैं? मेरा जवाब है, आप महिला पत्रकार हैं, महिलाओं की बातों को रखते हैं, आपके चैनल को दूसरे लोग देखते हैं, महिलाएं देखती हैं। क्या महिलाएं, आप खुश हैं? पत्रकार हैं, महिला पत्रकार हैं, बताइए कि ये सरकार चल सकती है या नहीं चल सकती? क्या लोगों पे खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी, या खरी उतरी है या नहीं उतरी? नहीं है, क्योंकि सरकार पे भरोसा नहीं किसी को। अब दिल्ली की कैसे सत्ता में कैसे आ रही है जब भरोसा नहीं वो है? तो ये बेईमानी, आपको पता हो ईवीएम की बहन है, हम तो आप कहोगे, फिर मुझे आप कहोगे जी ईवीएम का रोना रो रहा है। ईवीएम सबसे बड़ी मान, ये ईवीएम की सरकार है, लोगों की चुनी सरकार नहीं है ये। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, लोगों की चुनी सरकार नहीं है ये। तो इस भ्रम में मत रहो, इस सरकार आपको कुछ नहीं देने वाली। चाहे तुम खड़े होकर भाषण दे दो विधानसभा में, बजट में, किस बात का बजट मुझे बताइए, किस बात का बजट है? गरीबों के लिए ये बजट है। गरीबों के लिए तो वो कहाँ है? 500 रुपये गरीब मांग रहे थे ना, सिलेंडर क्यों नहीं दिया अभी तक? 2500 क्यों नहीं दिया? कि इन्होंने अपने घर से देने हैं क्या? सरकार ने देने हैं ना। तो क्यों जुमलेबाजी करते हैं? जुमलेबाजी विधानसभा, लोग सोचते हैं विधानसभा में बोले सर पास होगा, इनका कोई इम्प्लीमेंट करने वाले नहीं है ना, ये उस चीज़ को फॉलो करते हैं। आज इनके अधिकारी, सरकारी अधिकारी इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी अधिकारी, मैं जोर से बोलूँगा, जो दिल्ली के सरकारी अधिकारी बड़े बड़े, वो भी इनकी बातों को फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनको पता, उनको अपना डर है कि ये आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलेंगे। आज कुछ चीज़ देंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए, कल उसी को बदल देंगे। जी हमने तो ये कहा नहीं, आप इसको बदलो, तानाशाही करेंगे, हमने तो ऐसा कहा नहीं। तो इसलिए अफसर भी जो दिल्ली के हैं, वो भी इनकी बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं आजकल। यानी कि जो सरकार है उसकी बात आधिकारिक तौर पे नहीं मानी जा रही। नहीं मानी जा रही, आधिकारिक तौर पर मान ही नहीं रहे हो। उनको पता ही, क्योंकि झूठ बोलते ना, आज कुछ बोलेंगे, कल हमें कुछ कर देंगे, तो अफसर भी डरते हैं यार, ये तो अपने आप ही बदल जाते हैं और हमें बलि का बकरा बनाएंगे। क्योंकि जो अधिकारी लोग हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो तो उत्तम है, काम करते हैं, लेकिन इनकी नीतियों से वो परेशान है, इनकी ड्रामेबाजी, इनकी नौटंकी, इनके झूठ से वो परेशान है। वो कहते हैं ये आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। ये तो ऐसे कहते हैं कि हमने जैसे मुंह से चीज़ निकाली वो सामने हो जाए। भाई ये सड़क बननी है तो अभी बोला तो आधे घंटे में सड़क बन जाए। तो इनको ये भी नहीं पता व्यवस्था की जाती है, क्या चीज़ है, क्या मटेरियल है, कहाँ से आना, कैसे प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं, इनके नेताओं को ही नहीं पता कुछ। पता नहीं तो कैसे चलाएंगे सरकार? नहीं, सरकार दिल्ली की सरकार अब कैसे चलेगी? चल ही नहीं पाएगी। मैंने आपको कहा है ना, क्योंकि लोगों की जो अपनी महत्वाकांक्षा होती है इन नेताओं की, बीजेपी के, वो इनकी अपनी है। ये अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं करते, ना ये करेंगे। लिख लीजिए मेरी बात। रेखा गुप्ता भी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। और वो तो सबसे झूठ, मैंने आपके शुरू में बोल दिया, वो तो सबसे बड़ी दिल्ली के झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं। कितना बड़े बड़े झूठ बोले, 2500 पे आपका सिलेंडर पे झूठ बोला, कितना बड़ा झूठ बोला। वो कुछ उस पर कोई हुआ, कोई इम्प्लीमेंट किया किसी ने, किसी मंत्री ने, किसी अधिकारी ने? इन्होंने कहा ना, तो कहाँ है? अब अपनी जुबान से क्यों कर रही है? वादा पूरा करो, जनता को जो वादा किया वादा पूरा करो। जनता बहुत भोली भाली है, जनता का इम्तिहान भी मत लो। जब जनता क्रोधित होगी तो पूरा जैसे होता है तूफान की तरह आपको साफ कर देगी। ये जनता अगर भगवान है तो जनता की सहनशीलता का इम्तिहान मत लो, इन महिलाओं का इम्तिहान मत लो जिनको आप धोखे से वोट लिया और उनको आपने चीट किया। उनको आपको कहा कि आपको 2500 देंगे, सिलेंडर देंगे, इन दोनों बातों को आपने महिलाओं को चीट किया। महिलाएं आपकी बातों पे अब यकीन नहीं करने वाली।
तो देखिए मलिक जी मेरे साथ थे, लगातार बातचीत हो रही थी और बजट सत्र चल रहा है दिल्ली का। इन्होंने कहा है कि चाहे यमुना सफाई की बात हो, चाहे महिलाओं को सिलेंडर देने की बात हो या 2500 रुपये देने की बात हो, तमाम वो बातें लगातार झूठी साबित हो रही हैं, क्योंकि वादा किया था बीजेपी की सरकार ने और वो अभी तक नहीं दी है। तमाम महिलाएं दिल्ली की सड़कों पर हंगामा भी कर चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार जरा सा भी इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, ध्यान नहीं दे रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।